अब आ जाइए अपनी फर्स्ट रिपोर्ट विच इज योर एक्विजिशन रिपोर्ट। एक्विजिशन रिपोर्ट के ऊपर एक्विजिशन रिपोर्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका यूजर कहाँ से आ रहा है, यूजर का सोर्स क्या है, कितने नंबर ऑफ यूजर हैं, उनमें से न्यू यूजर्स क्या हैं, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इन योर एक्विजिशन रिपोर्ट, राइट। एक्विजिशन रिपोर्ट में सबसे पहले देखिएगा ये आपके टोटल नंबर ऑफ यूजर हैं, जिसमें से 50 के आपके न्यू यूजर हैं, यानी कि जो रिमेनिंग 12 यूजर हैं वो कौन है, जो ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पर आ चुके हैं। उसके बाद देखिएगा फर्स्ट यूजर डिफॉल्ट चैनल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर आप फर्स्ट यूजर सोर्स, फर्स्ट यूजर मीडियम, फर्स्ट यूजर सोर्स वर्सेस मीडियम, इसका भी यूज कर सकते हैं। ये सेम चीजें हैं जो अभी मैंने रियल टाइम में आपको बताई, राइट। यहाँ पर जो डाटा है, इस डाटा की ये वाली रेंज होती है जो आप ऊपर देख रहे हो, दैट इज लास्ट 28 डेज, ठीक है। आप इसको कस्टम भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, येस्टरडे, दिस वीक, दिस लास्ट वीक, राइट, लास्ट कैलेंडर ईयर, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। कंपैरिजन भी लगा सकते हो कि मुझे तो कंपैरिजन चाहिए इस मंथ से इस मंथ तक का, राइट। कंपैरिजन भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। कंपैरिजन ये देखो इस तरीके से आपने ऐड कर दिया, यू कैन क्लिक ऑन अप्लाई, ठीक है। तो ये आप अपना कंपैरिजन भी यहाँ पर ऐड कर देते हो, तो अब आप देखोगे कि आपका जो ग्राफ है उसमें कंपैरिजन भी दिखाया जा रहा है कि अगर हम लास्ट ईयर या जो भी आपने कंपैरिजन यहाँ पर ऐड किया है, कि अगर आप लास्ट मंथ के कंपैरिजन में अब का डाटा देख रहे हो तो आपका इतना स्लाइटली अप एंड डाउन है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये जो डाउन एरो अप एरो आपको दिख रहे हैं, ये प्रिडिक्ट करते हैं कि जो आपने कंपैरिजन लगाया है उसके कंपैरिजन में आपका जो रिसेंट डाटा है उसमें आप कितना ग्रो कर रहे हो और कितना आप लॉस में हो, राइट। सिमिलरली यहाँ पर आप देखते हैं सेशंस बाय सेशंस डिफॉल्ट। सेशन यानी कि जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट को स्टार्ट करता है, यूजर आपकी वेबसाइट पर आता है, आपकी वेबसाइट पर काम करना स्टार्ट करता है, उसके बाद सडनली वो कोई नई विंडो ओपन कर लेता है और यहाँ पर अपना कुछ काम करने लग जाता है, और यहाँ पर 30 मिनट्स उसको इनएक्टिव हो जाते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर काम करते हुए। वो पहले काम कर रहा था, अब वो काम नहीं कर रहा है, और 30 मिनट्स के बाद दोबारा से उसको ध्यान आता है कि उसको इस वेबसाइट पर कोई एक्टिविटी करनी है। वो 30 मिनट्स के बाद दोबारा इस वेबसाइट पर जब आएगा, इन दैट केस यहाँ पर ये इसका सेशन नंबर 2 काउंट होगा, राइट। जब फर्स्ट टाइम आप अपनी वेबसाइट पर जाते हो, काम कर रहे होते हो, सेशन नंबर 1, कुछ टाइम तक आपने काम किया, उसके बाद आप इनएक्टिव हो गए, फिर दोबारा वेबसाइट पर आ रहे हो, सेशन नंबर 2, राइट। फिर आप इनएक्टिव हो गए हो, फिर दोबारा वेबसाइट पर आ रहे हो, दैट शुड बी योर सेशन नंबर 3, ठीक है। वो आपका सेशन नंबर 3 होगा। तो इस तरीके से आपके सेशंस होते हैं। आप अपने इन सेशंस को भी काउंट कर सकते हो। कैसे काउंट कर सकते हो कि गूगल से या ऑर्गेनिक सर्च से मेरे पास जो यूजर आए हैं उनसे मेरा कितने सेशंस आ रहे हैं, क्रॉस नेटवर्क से जो आपके पास आ रहे हैं उनसे कितना ट्रैफिक आ रहा है, पेड सर्च यानी जो आपने पेड कैंपेन्स यहाँ पर रन की हुई हैं उनसे आपको कितने सेशंस मिल रहे हैं, अनअसाइंड, रेफरल, ऑर्गेनिक सोशल। ऑर्गेनिक सोशल यानी कि जैसे फेसबुक पर आप पोस्ट डाल देते हैं तो उस पोस्ट से आपके पास कितने नंबर ऑफ यूजर्स आ रहे हैं और वो नंबर ऑफ यूजर्स आपका कितने सेशंस अटेंड कर रहे हैं, ये सब चीजें यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है सेशंस बाय सेशन, गूगल एड्स कैंपेन, गूगल एड्स क्वेरी, राइट। अब आपको अगर ये सेशंस काउंट करने हैं कि भाई मुझे गूगल एड्स से कितने सेशंस आ रहे हैं, इन्हीं सेशंस को आप गूगल एड्स में इस तरीके से काउंट कर सकते हो। गूगल एड्स कैंपेन से हम इसको काउंट करते हैं। गूगल एड्स की हिरार्की आपको ऑलरेडी पता है कि सबसे पहले हमारे पास एक कैंपेन होता है। एक कैंपेन के अंदर आपके पास मल्टीपल एड ग्रुप होते हैं, मल्टीपल एड ग्रुप, और एक एड ग्रुप के अंदर आपके पास मल्टीपल एड्स होती हैं, मल्टीपल एड्स होती हैं। अब लेट्स सपोज अगर यहां पर आप देख रहे हैं, देखिएगा गूगल एड्स कैंपेन, गूगल एड्स एड ग्रुप नेम यानी कि वो इस एड ग्रुप की बात कर रहे हैं, एड कीवर्ड टेक्स्ट, एड क्वेरी, गूगल एड्स नेटवर्क टाइप, गूगल एड्स अकाउंट नेम, राइट। ये आपके पास गूगल एड्स अकाउंट नेम है, आपको इससे ट्रैक करना है, आप इससे भी ट्रैक कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर आप गूगल एड्स कैंपेन ले लेते हो कि मैंने जितने भी कैंपेन्स को रन किया हुआ है हम उन सभी के अकॉर्डिंग हमारे नंबर ऑफ सेशंस कितने हैं, इन सब चीजों को हम यहाँ पर ट्रैक करना चाहते हैं, राइट। ये सब चीजें यहाँ पर आप देख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर आता है आपके पास आपकी लाइफ टाइम वैल्यू, ठीक है। ये लाइफ टाइम वैल्यू क्या होती है, लेट मी हेल्प यू आउट।
देखो, लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब होता है कि अगर आपके पास जितने भी यूजर्स आ रहे हैं, हम उन सब को कंसीडर करके चलें कि वो सब हमारे पास एक मीन यूजर है, यानी कि एक सिंगल यूजर है, राइट। एंड इन दैट केस अगर आप यहां पर उसकी वैल्यू निकालते हो तो उसको हम बोलते हैं लाइफ टाइम वैल्यू, राइट। सेशंस मीन्स, दोबारा से मैं आपको बताती हूँ। देखो, सेशन का मतलब होता है कि कोई भी यूजर अगर आपकी वेबसाइट पर आता है, उसके बाद वो उस काम को छोड़कर दूसरे काम को करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और इन दैट केस 30 मिनट्स इनएक्टिव होने के बाद वो दोबारा आपकी वेबसाइट पर आता है, तो आपका नया सेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपने नेट बैंकिंग में देखा होगा कि नेट बैंकिंग जब आप करते हैं, अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड जब आप ऐड कर देते हैं, राइट, तो आपने अपनी यूजर आईडी डाली है, आपने अपना पासवर्ड डाला है, ठीक है। अब यूजर आईडी और पासवर्ड आपने डाल दिए और अब आपका सेशन ओके हो गया। कुछ टाइम के बाद लेट्स सपोज आपने यहाँ पर जो भी वर्क करना था, स्टेटमेंट डाउनलोड करनी थी, डाउनलोड कर दी है, फिर आप दोबारा से नेक्स्ट विंडो में अपना व्हाट्सएप चला रहे हो, उसको अपलोड कर रहे हो और कुछ और एक्टिविटी आप करने लग गए, एंड सडनली जैसे ही आप दोबारा इस विंडो पर आएंगे, आपके पास एक मैसेज आता है दैट यूर सेशन गॉट एक्सपायर्ड, दैट योर सेशन गॉट एक्सपायर्ड। तो उसको हम बोलते हैं सेशन, ठीक है। कि जब आप काम कर रहे थे सेशन नंबर 1, अब आप इनएक्टिव हो गए हो, इनएक्टिव होके जब दोबारा से आप इस पर्टिकुलर साइट पर आते हो, सेशन दैट इज योर सेकंड नंबर ऑफ सेशन, या आपका सेकंड सेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कैंपेन, हम एड की बात कर रहे हैं, गूगल एड्स की बात कर रहे हैं, गूगल एड्स के अंदर आपके कैंपेन होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अबाउट द लाइफ टाइम वैल्यू। लाइफ टाइम वैल्यू एक बार यहाँ पर आप देखिएगा, लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे आप ये कंसीडर कर लीजिए कि आपके पास जितने भी यूजर आपकी वेबसाइट पर आए हैं वो एक मेन यूजर है, ठीक है। जब से आपने अपनी वेबसाइट को स्टार्ट किया है, जब से आपने गूगल एनालिटिक्स को स्टार्ट किया है, तब से लेकर आज तक जो एक मीन वैल्यू है, जो एक टोटल वैल्यू है, वो यहां पर आपको दिखाई जा रही है, वो आपकी इतनी है। यानी कि जो टोटल, अगर हम एक मीन यूजर को यहां पर लेकर चलते हैं, तो लास्ट 120 डेज एंडिंग जून 5, यानी कि जून 5 आपका एंडिंग है और लास्ट के 120 डेज को हम यहाँ कंसिडर करते हैं, तो उसकी जो लाइफ टाइम वैल्यू हमें मिल रही है, एक यूजर को हम लगाकर चलते हैं, उसकी हमें कितनी मिल रही है, इतनी मिल रही है, राइट। तो ये एक लाइफ टाइम वैल्यू आपको हेल्प करती है आपकी यूजर वैल्यू निकालने में, कि एक्चुअल में मुझे एक यूजर से इतना बेनिफिट हो रहा है, ये चीज हम यहाँ पर मानकर चलते हैं इन योर लाइफ टाइम वैल्यू, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो यहाँ पर आपने एक्विजिशन ओवरव्यू रिपोर्ट्स में देखी है, ठीक है। यहीं पर मैं आपको दिखाती हूँ अबाउट योर यूजर एक्विजिशन, ठीक है। यूजर एक्विजिशन जिसमें हम अपने जो नए यूजर्स हैं उनके बारे में देख रहे हैं। न्यू यूजर बाय फर्स्ट यूजर डिफॉल्ट चैनल ओवर टाइम, राइट। देखो, यहाँ पर आपके पास अलग अलग फॉर्मेट है, आप कंपैरिजन कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, इनसाइट्स के अलग फॉर्मेट को भी देख सकते हो। जैसे नीचे आपके पास यही चीज टेबुलर में है, ऊपर आपके पास यही चीज बार ग्राफ में है, और यहीं पर आपके पास ये लाइन रिप्रेजेंटेशन में है, राइट। तो अलग अलग तरीके से आप इसको देख सकते हो। यहाँ पर देखिएगा कि नीचे यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट और किस पर्टिकुलर डेट से किस पर्टिकुलर डेट तक, ये देखो कंपैरिजन हमने ऐड किया था, तो ये कंपैरिजन यहाँ पर आपके पास इस तरीके से ऐड है। अगर लेट्स सपोज मैं कंपैरिजन को हटा देती हूँ, मैं कंपैरिजन को हटा देती हूँ और सिर्फ एक नॉर्मल डाटा मैं यहाँ पर देखती हूँ, तो इस तरीके से अब आपके पास ये डाटा आता है, ठीक है। इसी में एक चीज यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक होता है डायमेंशन, एक होता है मैट्रिसेस। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, दीज आर योर डायमेंशंस and these are your matrices, these are your dimensions, these are your matrices, ठीक है। डायमेंशंस का क्या मतलब होता है कि हम किसके कॉरेस्पॉन्डिंग डाटा को देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है अपनी डायमेंशन को चूज करने का कि आपको कौन सी डायमेंशन चाहिए। जैसे मुझे डायमेंशन में चाहिए कि मेरे पास अलग अलग चैनल से फर्स्ट यूजर डिफॉल्ट चैनल ग्रुप, हम इसको इसलिए चूज करते हैं क्योंकि इसी में आपके सभी सोर्स एंड मीडियम्स आ जाते हैं। तो मुझे चाहिए कि फर्स्ट यूजर डिफॉल्ट चैनल ग्रुप से मेरे पास कितने न्यू यूजर हैं, राइट, ये मेरे नए यूजर हैं।
टोटल यूजर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं न्यू यूजर की बात कर रही हूँ, ये मेरे न्यू यूजर हैं, राइट। जैसे ही आप इस एरो बटन पर क्लिक करते हो आप इसके अकॉर्डिंग डाटा भी देख सकते हो, राइट, कि सबसे ज्यादा यूजर, जैसे मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। क्लिक करने से यहाँ पर आपके पास एक डाटा क्या आ जाता है कि सबसे ज्यादा यूजर मुझे डायरेक्ट से मिल रहे हैं, उसके बाद ऑर्गेनिक सर्च, उसके बाद क्रॉस नेटवर्क, उसके बाद पेड सर्च, देन रेफरल, देन योर ऑर्गेनिक सोशल, देन योर एफिलिएट्स एंड देन अनअसाइंड एंड देन ईमेल। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर अलग अलग यूजर मिल रहे हैं, राइट। उसके बाद आता है एंगेज सेशन। तो जैसे कि यहाँ पर आपके दो वर्ड आएंगे, एक आता है सेशन, एक आता है एंगेज्ड सेशन। सिमिलरली एक होता है यूजर, एक होता है एंगेज्ड यूजर, राइट। तो जैसे यूजर में मैंने अभी बताया कि यूजर यानी कि एक आपकी वेबसाइट पर आता है वो यूजर है। सिमिलरली जो आपकी वेबसाइट के साथ एंगेज्ड होता है वो आपका एंगेज्ड यूजर है, राइट। जो कुछ ना कुछ टाइम आपकी वेबसाइट पर स्पेंड कर रहा है, कोई एक्टिविटी आपकी वेबसाइट पर कर रहा है, सो दैट इज योर एंगेज्ड यूजर। सिमिलरली यूजर आता है, एक सेशन अटेंड करता है, लेकिन उस सेशन में वो कोई भी वर्क नहीं करता है, उसने जस्ट वेबसाइट को ओपन किया है और ओपन करने के बाद अब वो किसी सेकंड वेबसाइट पर मूव हो गया, तो सिर्फ उसने कितनी मिनट स्पेंड की, 1 या 2 मिनट मैक्सिमम उसने स्पेंड की है, लेकिन उसने कुछ भी प्रोडक्टिव यहाँ पर नहीं किया है। सो इन दैट केस आप इस पर्टिकुलर सेशन को एंगेज्ड सेशन में काउंट नहीं करोगे, ये सिर्फ आपका एक सेशन है। लेकिन एंगेज सेशन वो होते हैं जहां पर आप कुछ वर्क कर रहे हो, जहां पर आप 4 to 5 मिनट स्पेंड कर रहे हो वेबसाइट पर, कुछ सेशंस में एंगेज हो रहे हो, दैट इज योर एंगेज्ड सेशन। और यही हमारे लिए सबसे ज्यादा मीनिंगफुल होते हैं। एंगेजमेंट रेट, कि अब आप कितना ज्यादा एंगेज्ड हो रहे हो। जैसे यहाँ पर इस परसेंटेज का क्या मतलब है कि अगर ऑर्गेनिक सर्च से मेरे पास 15,092 यूजर आते हैं, तो आउट ऑफ 15,092 यूजर मेरे पास 89.85% यूजर ऐसे हैं जो एंगेज्ड हो रहे हैं किसी न किसी एक्टिविटी में, जो कोई साइन अप फॉर्म फिल कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, पेज व्यू कर रहे हैं, प्रोडक्ट को देख रहे हैं, जो कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, राइट। एंगेज्ड सेशन पर यूजर, अगर मैं एक एवरेज निकालती हूँ, एंगेज्ड सेशन मेरे पास कितने हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिएगा डायरेक्ट के केस में 30,622 ये एंगेज सेशन है, और अगर मुझे पर यूजर निकालना है दैट शुड बी डिवाइडेड बाय 16,425, राइट। तो आपके पास 1.25% ही आपके पास एंगेज्ड सेशन पर यूजर निकल जाता है। एवरेज एंगेजमेंट टाइम आपके पास कितना है, तो टोटल एंगेजमेंट टाइम यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास कितने यूजर, सभी यूजर्स का कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक मीन निकाल लेते हैं। जैसे कि डायरेक्ट से आपके पास आ रहा है 2 मिनट 26 सेकेंड, यानी जो डायरेक्ट से यूजर मेरे पास आ रहे हैं वो ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं एज कंपेरिजन टू अदर प्लेटफॉर्म। मेरे पास जो पेड सर्च से आ रहे हैं वो सबसे कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं एज कंपेरिजन टू अदर प्लेटफॉर्म। तो ये वाली जो कैलकुलेशन है, ये सब चीजें आप अपनी यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट। इसमें जो टर्म्स हम यूज करते हैं उन टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। ये जितनी भी टर्म्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सभी टर्म्स आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। वहीं पर हमारे पास आता है ट्रैफिक एक्विजिशन। ट्रैफिक एक्विजिशन, अब जैसे यहाँ पर आपने यूजर के बारे में डिटेल्स पढ़ी है, वहीं पर अब आप टोटल नंबर ऑफ यूजर यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रैफिक कितना आ रहा है उसके बारे में देखते हैं। वही सेम चीज है, आपके पास चैनल ग्रुप है, ठीक है। सेकंड डिफॉल्ट चैनल ग्रुप है आपके पास, यूजर, सेशंस, एंगेज सेशन, एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर सेशन एंड एंगेज सेशन पर यूजर, सेम चीजें हैं, बट ये अब आपके पास सिर्फ ट्रैफिक के बारे में बात कर रहे हैं, यानी ओवरऑल ट्रैफिक के बारे में, नॉट ओनली अबाउट योर न्यू यूजर्स, राइट। तो ये थी आपके पास एक्विजिशन रिपोर्ट। इस एक्विजिशन रिपोर्ट के बाद अब हम बात करते हैं अबाउट योर एंगेजमेंट रिपोर्ट, कि एंगेजमेंट रिपोर्ट क्या कहती है, यानी यूजर अब आपके साथ कितना एंगेज्ड हो रहा है। एंगेजमेंट रिपोर्ट, सबसे पहले एवरेज एंगेजमेंट टाइम। अगर मैं एक एवरेज टाइम निकाल कर चलती हूँ, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट 28 डेज का डाटा है, लास्ट 28 डेज में टोटल कितने यूजर आपके पास आ रहे हैं, अलग अलग चैनल से अलग अलग यूजर हैं। अलग अलग यूजर्स में से आप ये देख सकते हो कि कौन यूजर कितना टाइम आपकी वेबसाइट पर स्पेंड कर रहा है, एंगेज हो रहा है।
तो उन सब का अगर मैं एक मीन निकालती हूं तो मेरे पास मीन कितना है, 1 मिनट 50 सेकेंड। यानी जो भी यूजर मेरी वेबसाइट पर आ रहा है, मैं एक ओवरव्यू यहाँ पर कह सकती हूँ कि वो 1 मिनट 50 सेकेंड मेरी वेबसाइट पर स्पेंड कर रहा है। तो ये एक एवरेज टाइम यहाँ पर निकल कर आया है। जैसे कोई यूजर 2 मिनट स्पेंड करता है, कोई 1 मिनट कर रहा है, कोई 1.5 मिनट कर रहा है, तो उन सबका एक मीन निकल कर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है एंगेज सेशन पर यूजर। कोई भी यूजर है, एक एंगेज सेशन, टोटल एंगेज सेशन आपके कितने हैं और टोटल यूजर कितने हैं, राइट। एंगेज सेशन डिवाइडेड बाय यूजर, नंबर ऑफ यूजर्स, ठीक है, उससे आपका निकल जाता है 1.3 की, ये आपके पास 1.3 है। ठीक है। एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर सेशन, ये चीज भी आपकी सेम है कि एवरेज एंगेजमेंट टाइम आपका कितना है पर सेशन, वो भी आप इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है। ये लास्ट 30 मिनट्स डाटा है, ये अभी मैंने रियल टाइम रिपोर्ट में आपको दिखाया था। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ व्यूज, कि मेरे पास लास्ट 28 डेज में टोटल नंबर ऑफ व्यूज मेरे इतने हैं, टोटल नंबर ऑफ व्यूज मेरे इतने हैं, और टोटल इतने इवेंट यहाँ पर हुए हैं, टोटल इतने इवेंट यहाँ पर हुए हैं, ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इवेंट काउंट आपके क्या क्या हुए हैं एज कंपैरिजन टू योर इवेंट नेम, ये डाटा आपके पास अब 28 डेज का है। ठीक है। जब आप व्यू इवेंट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप अपने सभी इवेंट्स को भी देख सकते हो कि देखो ये सारे इवेंट हैं, ये सभी इवेंट्स हैं जो हमने क्रिएट किए हुए हैं, और इन सभी इवेंट्स पर नंबर ऑफ इवेंट काउंट इतना है, और टोटल यूजर भी इन इवेंट्स पर इतना आया है। जैसे व्यू प्रमोशन है, कितने यूजर ने किया है, इतने यूजर ने किया है। ठीक है। इवेंट काउंट पर यूजर अगर हम निकालते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, इवेंट काउंट डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ यूजर्स, राइट। यानी कि 4,13,252 डिवाइडेड बाय 22,385, एंड यहाँ पर आपके पास आ जाता है दैट इज 18.56। ठीक है। और टोटल रिवेन्यू इनसे हमें कितना आ रहा है ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो इवेंट है, जो कन्वर्जन है, उसमें आपको एक वैल्यू सेट करनी होती है, जो अभी मैं आपको बताऊंगी। उसी की हेल्प से आप यहाँ पर ये टोटल रिवेन्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास आता है कन्वर्जन। तो जैसे अभी आपने इवेंट को कैलकुलेट किया है, सिमिलरली हम यहाँ पर कन्वर्जन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इवेंट और कन्वर्जन को सेट करना बताती हूँ। ठीक है। चलिए, लेट मी क्लिक ऑन दिस एडमिन पैनल। यहाँ पर आप अपने अकाउंट पर आ जाइए, जो आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, डेमो अकाउंट नहीं, आपका अपना अकाउंट। और अपने अकाउंट में आपको अपनी GA4 प्रॉपर्टी को ही सिलेक्ट करना है। ठीक है। इसी पर हम लोग इवेंट्स बनाना सीखेंगे। सबसे पहले लेट मी स्क्रॉल डाउन, लेट मी क्लिक ऑन दिस इवेंट बटन। इस इवेंट बटन पर मैं क्लिक कर रही हूँ, और सबसे पहले मैं आपको इवेंट बनाना बताती हूँ कि इवेंट को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये देखिएगा, कुछ इवेंट जो यहाँ पर आपके इन्हांस्ड मेजरमेंट के अंदर आपने जिनको इनेबल किया था, वो आपके ऑलरेडी यहाँ पर एडेड हैं। अब अगर आपको खुद से कोई इवेंट क्रिएट करना है, ठीक है, यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट इवेंट। क्रिएट इवेंट पर क्लिक करने के बाद अब आप कौन सा इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं, कोई इवेंट जो आपको क्रिएट करना है वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, राइट। किस तरीके से क्रिएट करना है, लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर एक परचेज इवेंट को क्रिएट करना है। ठीक है। लेट्स सपोज आपको ये इवेंट जो है परचेज इवेंट क्रिएट करना है। जब आप क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं, सबसे पहले इस इवेंट का नेम आपको क्या रखना है। फॉर एग्जाम्पल बिगिन चेकआउट, मुझे ये इवेंट रखना है। पैरामीटर इसका क्या रहेगा, इवेंट नेम का अगेन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिएगा, इन सब में से आप एक नाम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ये देखिएगा। ठीक है। चेकआउट, चेकआउट के लिए कोई पेज की लोकेशन आप दे सकते हो, पेज लोकेशन इक्वल्स टू या कंटेन, कुछ भी दे सकते हो आप इनमें से। इक्वल्स टू कौन सी होती है, जिसमें आपके पास आपकी वेबसाइट का URL /checkout रहेगा, ये वाली पोजीशन आप दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर लिख दिया .co.in/checkout। ठीक है, इस तरीके से देखिएगा, आप दे सकते हो। डन। तो ये आपकी कंडीशन यहाँ पर हो गई। इस तरीके से कोई और कंडीशन भी ऐड करनी है, यू कैन क्लिक ऑन ऐड कंडीशन। ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर ये पैरामीटर सेट हो गया कि जैसे ही आपकी पेज की लोकेशन ये वाला URL रहेगी, यानी यूजर जैसे ही इस पर्टिकुलर URL पर आएगा, इसका मतलब आपका जो चेकआउट है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। उसके बाद आप इस क्रिएट बटन पर क्लिक कर देंगे, और ये जो इवेंट है ये यहाँ पर आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। ये वाला जो इवेंट है वो आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा।
ये देखिएगा बिगिन चेकआउट, ये यहाँ पर आपका क्रिएट हो गया है। ऐसे एरो बटन पर क्लिक कर कर आप इसको चेक भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी ये इवेंट हैपन होगा तो आप इस बीइंग चेकआउट को एज अ इवेंट वहां पर चेक कर सकते हो, कितने इवेंट आपके ऐड हुए हैं, कितने इवेंट आपके काउंट हुए हैं, ये चीज। उसके बाद एक ऑप्शन होता है मार्क एज कन्वर्जन, कि अगर आप इसको एज अ कन्वर्जन मार्क करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। मार्क एज कन्वर्जन यानी कि जब भी फर्स्ट विजिट होगा तो हम कंसीडर करेंगे कि एक कन्वर्जन हुआ है, यानी कि एक इवेंट भी हुआ है और इवेंट के साथ साथ ये आपका कन्वर्जन भी हुआ है। तो ये चीजें भी आप अपनी यहाँ पर चेक कर सकते हो, राइट। यानी कि जैसे ही आप इसको इनेबल करोगे आप यहाँ से चेक कर सकते हो इस पर क्लिक करके कि ये कितनी बार हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अगेन अगर आपको कन्वर्जन सेटअप करने हैं, कन्वर्जन को कैसे सेटअप कर सकते हो, लेट मी क्लिक ऑन दिस कन्वर्जन बटन। कन्वर्जन बटन पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर अब आप देखिएगा, अगर मैं यूनिवर्सल एनालिटिक्स की बात करूं तो यूनिवर्सल एनालिटिक्स में इसको गोल कहा जाता था, कि यूजर ने कितना गोल अचीव किया है, कितना उसका गोल हुआ है, वो चीजें यहाँ पर हम ट्रैक करते थे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट विजिट है वो 25 टाइम्स हुआ है, जिसको हम मार्क एज कन्वर्जन करते हैं, और ये कन्वर्जन आपका हैपन हुआ है। अब अगर आपको कोई नया कन्वर्जन यहाँ पर सेटअप करना है, यू कैन सेटअप। आपके इवेंट का नाम आप यहाँ पर कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया दैट इज बिगिन चेकआउट, ठीक है। देन क्लिक ऑन सेव। तो यहाँ पर ये इवेंट आपने चूज कर लिया, ये ऑलरेडी आपका इवेंट होना चाहिए जिसको आप चेकआउट पर ऐड कर रहे हो। तो अब जो आपके पास ये बिगिन चेकआउट इवेंट जो अभी आपने क्रिएट किया था वो अब आपका मार्कस कन्वर्जन में ऐड हो गया है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको कन्वर्जन के लिए सेटअप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो नेटवर्क सेटिंग के लिए यहाँ पर आप गूगल एडवर्ड्स को कनेक्ट कर सकते हो, यू कैन कन्फिगर कन्फिगर गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग, यहाँ पर आप इसको कन्फिगर करा सकते हो, राइट। यू कैन सिंपली क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड एंड यहाँ पर आप सिंपली अपने गूगल एडवर्ड अकाउंट पे जाएंगे एंड वहां पर आप इसको कनेक्ट करा देंगे, यानी कि कन्फिगर करा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बहुत ही छोटी सी एक्टिविटी होती है जिससे आप अपने इवेंट्स इन कन्वर्जन को इस्टेब्लिश कर सकते हो। यस, ट्रैक करने के लिए कि आपने कौन सी एक्टिविटी की है, उस एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए हमें कन्वर्जन को सेटअप करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी ऑडियंस आती है। ऑडियंस में जैसे आप देख सकते हो ऑल यूजर आपके बने हुए हैं, परचेजर आपके बने हुए हैं। कोई नई ऑडियंस भी अगर आपको क्रिएट करनी है, यू कैन क्रिएट यूर कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस के अंदर कोई इवेंट अगर आप लगाना चाहते हो, इवेंट लगा सकते हो। कोई कंडीशन अगर आपको यहाँ पर लगानी है तो कोई कंडीशन भी आप लगा सकते हो। रिसेंट एक्टिव यूजर, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक यूजर एंगेजमेंट यहाँ पर मैंने लगा दिया है, रिसेंट एक्टिव यूजर, इसको मैं सेव कर देती हूँ, ठीक है। कि मेरे पास लास्ट 30 डेज में जितने भी यूजर आते हैं उन सबको मैं काउंट कर लूँ, तो ये एक ऑडियंस मैंने बना दी। अगेन यहाँ पर आपके परचेजर कितने हैं, नोन परचेजर कितने हैं, ये भी मैंने यहाँ पर आपकी बना दी है। यू हैव टू क्लिक ऑन सेव। तो ये नॉन परचेजर यहाँ पर आपके क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर 7 डेज इनएक्टिव परचेजर्स हु वर वंस एक्टिव बट हैव नॉट बीन एक्टिव फॉर द लास्ट 7 डेज, कि वो यूजर जो पहले आपकी वेबसाइट पर एक्टिव थे लेकिन लास्ट 7 डेज से वो एक्टिव नहीं है, ठीक है। और 7 डे इनएक्टिव यूजर्स का मतलब क्या होता है कि यूजर हु वंस एक्टिव, जो एक बार तो एक्टिव हैं लेकिन who have not been active for the last 7 days, जो कि लास्ट 7 डेज से एक्टिव नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी ऑडियंस को भी क्रिएट कर सकते हो। उसी के साथ साथ डाटा सेटिंग में आप देख सकते हो डाटा कलेक्शन, कि आपको जहां से भी इस डाटा को कलेक्ट करना है, यू कैन कलेक्ट योर डाटा, ये आपका इनेबल होना चाहिए। डाटा रिटेंशन का मतलब है कि आपका जो डाटा है वो यूजर डाटा है वो कितने टाइम तक आपके गूगल एनालिटिक्स में स्टोर होना चाहिए। इसको आप चेंज करके 14 मंथ भी कर सकते हो, 2 मंथ भी कर सकते हो, ये दो ही ऑप्शन यहाँ पर आपके पास है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डाटा फिल्टर्स, कि अगर आपको डाटा में कोई फिल्टर लगाने हैं तो आप फिल्टर लगा सकते हो। और फिर आ जाते हैं आपके चैनल ग्रुप। देखो चैनल ग्रुप जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे पास अलग अलग चैनल होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक है, आपके पास डायरेक्ट है, ये ऑलरेडी चैनल बने हुए हैं। लेकिन अगर आपको भी खुद से कोई चैनल क्रिएट करना है, अलग से आप कोई चैनल बनाना चाहते हो इनसे अलग, क्रॉस नेटवर्क, पेड सर्च, पेड शॉपिंग, सोशल, पेड वीडियो, पेड अदर्स,
डिस्प्ले, ऑनलाइन शॉपिंग, अगर इनसे अदर आपको कोई चैनल बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो। जैसे मान लीजिए हम लोग बैकलिंकिंग करते हैं, बैकलिंकिंग करने के लिए आप अलग अलग वेबसाइट पर अपना बैकलिंक ऐड करते हो, तो मान लो वहां से कोई यूजर आपकी वेबसाइट पर आता है और कोई ऐसा पर्टिकुलर वेबसाइट है जहां से यूजर वेबसाइट पर आ रहा है, तो उसको आप अलग से कर देते हो। जैसे मान लो मुझे फेसबुक का डाटा लेना है, तो मैं यहाँ पर फेसबुक यूजर इस तरीके से ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे चैनल का नेम यहाँ पर ऐड हो गया। लेट मी क्लिक ऑन सेव ग्रुप। ठीक है, ये यहाँ पर आपका जो ग्रुप है वो सेव हो गया। ठीक है, द प्रॉपर्टी हैज रीच्ड, यहाँ पर आप 3 ही ग्रुप ऐड कर सकते हो। एक बाय डिफॉल्ट आपका ग्रुप ऐड होता है गूगल एनालिटिक्स की तरफ से, जहां पर ऑलरेडी आपके चैनल ग्रुप ऐड होते हैं। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग्स थी जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारी एंगेजमेंट रिपोर्ट के लिए, जो हमारी पेंडिंग थी हमारी एडमिन सेटिंग के अंदर। तो ये वो सारी हमारी रिपोर्ट्स थी। अब हम दोबारा आते हैं अपने एंगेजमेंट पर, और यहाँ पर अब हम देखते हैं पेज एंड स्क्रीन्स के बेसिस पर आप लोग किस तरीके से अपने कन्वर्जन को चेक करते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास ये नंबर ऑफ पेजेस हैं, ये पेजेस, पेज पाथ। ठीक है, ये आपके पास है कॉन्टेक्टर्स, फैसिलिटी, ब्लॉग। पेज पाथ का मतलब आप कुछ इस तरीके से समझिएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये ब्लॉग लिखा हुआ है, ब्लॉग से पहले आपका आपका डोमेन नेम होता है, जैसे www.eradicicloud.co.in/blog। तो ये इतना जो आपका डोमेन होता है उसको छोड़कर ये बैकस्लैश के बाद का जितना भी डाटा होता है वो यहाँ पर अवेलेबल है। ये जो सिंपल बैंक स्लैश होता है, यानी कि ये यहाँ तक है, इसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये कौन सा पेज होता है, हमारा होम पेज होता है। ये हमारा अबाउट अस पेज है, ये ब्लॉग बैग पेज है, ये ब्लॉग पेज है, ये कॉन्टेक्ट अस पेज है। ठीक है, ये आपका फैसिलिटी पेज है। तो इस तरीके से आपके ये अलग अलग पेजेस यहाँ पर बने हुए हैं। तो इन सभी पेजेस पर आपके यूजर आते हैं, कितने व्यूज होते हैं, कितने यूजर आए हैं, व्यूज पर यूजर। व्यूज पर यूजर का क्या मतलब है, जैसे कि 10 डिवाइड बाय 7, 10 व्यूज डिवाइड बाय 7 यूजर्स, तो कितने बन गए, 1.43। ठीक है, एवरेज एंगेजमेंट टाइम यानी कि कितना होता है, दैट इज 0 मिनट 18 सेकेंड। इवेंट काउंट कितने हैं, आपका टोटल कन्वर्जन कितने आए हैं, 24 आए हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हो। ये डाटा यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, अगर आपको 1 मंथ का नहीं चाहिए, ज्यादा का चाहिए, तो आप चेंज भी कर सकते हो। राइट, इस तरीके से आप यहाँ पर लैंडिंग पेजेस को देख सकते हो। ठीक है, ये आपके लैंडिंग पेजेस हैं। जब हम लैंडिंग पेज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखो सेशंस बाय लैंडिंग पेजेस ओवर द टाइम। ये आपके पास लैंडिंग पेजेस हैं जहां पर आप देख सकते हो आपके नंबर ऑफ सेशंस सबसे ज्यादा कौन से पेज पर हुए हैं। ठीक है, ये आपके पास आपका होम पेज होता है। ये पेज है जिसके बारे में हमें नहीं पता, नॉट सेट। ठीक है, ये अगेन आपके पास बिडिंग इन गूगल एड्स, ये आपके पास एक पेज है, वो आप देख सकते हो कितना एंगेजमेंट टाइम है। ठीक है, ये सारी चीजें देखो यहाँ से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेट मी अगेन विजिट ऑन माय डेमो अकाउंट एंड लेट मी शो यू ऑल दिस थिंग। ये भी आप जस्ट लाइव अकाउंट पर ये सब चीजें देख रहे थे। लेट मी ओपन गूगल मर्चेंट सेंटर। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, लेट मी ओपन दिस रिपोर्ट पार्ट। एंगेजमेंट लैंडिंग पेजेस, ये देखिएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सारे लैंडिंग पेजेस आप यहाँ पर देख सकते हो, किस पर्टिकुलर पेज पर कितने नंबर ऑफ सेशंस हैं, कितने नंबर ऑफ यूजर्स आए हैं, उनमें से न्यू यूजर हमारे कितने हैं, एवरेज एंगेजमेंट टाइम यूजर का कितना है, कन्वर्जन कितना है यूजर का। राइट, ऑल इवेंट से भी आप काउंट कर सकते हो, या अगर आपको किसी स्पेसिफिक इवेंट या पेज व्यू से जस्ट आपको काउंट करना है तो वो भी कर सकते हो, कि कन्वर्जन पेज व्यू कितने हुए हैं वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, और टोटल रेवेन्यू आपको किस पेज पे कितना हुआ है वो भी आप देख सकते हो। जैसे ये सभी आपके प्रोडक्ट पेजेस हैं, तो जैसे ही यूजर ने प्रोडक्ट खरीदा तो उसका जो अमाउंट है वो यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ रिवेन्यू आपको दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट हमारे पास रेवेन्यू बेस्ड रिपोर्ट होती है। अगर आपकी वेबसाइट एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट पर कुछ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं, इन दैट केस आपके पास ये वाली रिपोर्ट आती है, जिसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन आपके पास होता है ओवरव्यू। ओवरव्यू पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको टोटल रेवेन्यू कितना अर्न हुआ है,
परचेज रेवेन्यू आपका कितना है, यानी जो भी शॉपिंग हुई है, यूजर ने जितनी भी शॉपिंग की है, परचेजिंग की है, उससे आपको कितना रेवेन्यू हुआ है। और टोटल एड्स रेवेन्यू, जो भी एडवर्टाइजमेंट आपकी रन हो रही है उनसे आपको कितना रेवेन्यू हुआ है, तो वो रेवेन्यू आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू आपका परचेज रेवेन्यू प्लस एड्स रेवेन्यू होता है, कि आपकी जितनी भी शॉपिंग हुई है और एड से आपको जितना रेवेन्यू हुआ है वो मिलाकर आपका यहाँ पर टोटल रेवेन्यू होता है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल परचेजर्स आपके कितने हैं, 500 हैं, जिनमें से 428 ने फर्स्ट टाइम आपके प्रोडक्ट को खरीदा है, और एंड आउट ऑफ दी 72 यूजर्स ने सेकेंड टाइम या लास्ट टाइम आपके प्रोडक्ट को खरीदा है। ठीक है, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, जिस भी टाइम उन्होंने आपके प्रोडक्ट को खरीदा है, यानी कि वो फर्स्ट यूजर आपके नहीं थे। ठीक है, अगेन एवरेज परचेज रिवेन्यू पर यूजर, अगर मैं एक पर यूजर के अकॉर्डिंग रिवेन्यू निकालने लगूं कि मुझे कितना होता है, सो दैट इज नियर अबाउट $2.64, कि $2.64 का रिवेन्यू मुझे हर यूजर से हो रहा है जिन्होंने भी शॉपिंग की है। ठीक है, ये वो पर्टिकुलर आइटम्स हैं और इन्होंने कितनी चीजें खरीदी हैं वो भी आप देख सकते हो। यानी कि जैसे मेरे पास ये एक आइटम है गूगल मेटेलिक नोटबुक सेट, इसकी 295 आइटम्स मेरी सेल आउट हुई हैं। 295 आइटम्स मेरी इसकी सेल आउट हो गई हैं मई 9 टू जून 5, मई 9 टू जून 5, यानी कि लास्ट 28 डेज में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इतनी आइटम सेल आउट हुई हैं। तो ये सारा डाटा आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, इस सारे डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को गूगल मर्चेंट सेंटर के साथ, हमारी वेबसाइट के साथ, गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से कनेक्ट किया हुआ है। अगेन गूगल एड्स के साथ भी इसको कनेक्ट किया हुआ है, और यही रीजन है कि हम यहाँ पर इन सभी रिपोर्ट्स को एक्सेस कर पा रहे हैं, इस सभी डाटा को देख पा रहे हैं। राइट, परचेज रेवेन्यू बाय ऑर्डर कूपन, जैसे अगर आपकी वेबसाइट में कोई ऑर्डर कूपन है, राइट, और उस ऑर्डर कूपन से अगर इन केस यहाँ पर आप कोई भी शॉपिंग कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, तो उसका डाटा आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, वो डाटा आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज योर रेवेन्यू फ्रॉम इन ऐप परचेजेस। ठीक है, अब जो एप्लीकेशन से आपके पास शॉपिंग होती है उसका डाटा यहाँ पर आता है। ठीक है, एप्लीकेशन से कैसे डाटा रिफ्लेक्ट करता है, लेट मी शो यू। इसके लिए हम यहाँ पर जो फ्लडेड एप्लीकेशन है हमारी गूगल की, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को हम यहाँ पर ले रहे हैं, और उसके केस में हम ये सारा डाटा ट्रैक करते हैं कि इन एप्लीकेशन जो मेरे पास परचेजिंग होती है उसका डाटा हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज योर मोनेटाइजेशन रिपोर्ट में यहाँ पर देख रही हूँ, और मोनेटाइजेशन रिपोर्ट के अंदर अब आप देख सकते हो, ये देखिएगा यहाँ पर हमारे पास आता है, ये देखिएगा एवरेज परचेज रिवेन्यू। ठीक है, एवरेज रिवेन्यू पर यूजर मेरे पास कितना आ रहा है, एवरेज परचेज रिवेन्यू कितना आ रहा है, ट्रांजेक्शन्स पर परचेज हमारी कितनी हुई है, राइट, पेड यूजर स्टिकनेस हमारी कितनी है, ये चीजें भी आप यहाँ पर देख सकते हो। बायर्स कंपैरिजन कितना है, ठीक है, ये चीजें भी आप यहाँ पे देखोगे। अगेन अगर मैं यहाँ पर इन ऐप परचेजर्स ओपन करती हूँ, तो इन ऐप परचेजर्स में यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन का परचेजिंग डाटा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरे प्रोडक्ट आईडी हैं, इतनी इतनी क्वांटिटी एप्लीकेशन पर सेल आउट हुई है, और इतना हमारा प्रोडक्ट रिवेन्यू है जो हमें यहाँ पर मिला है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं परचेजर्स ऐड की बात करती हूँ कि मैंने जो एड्स बनाई हुई हैं उनसे हमारी कितनी परचेजिंग हुई है, तो वो चीज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिएगा कि आपके पास एड यूनिट ये है, यानी जो आपने एड बनाई है वो ये है। पब्लिशर एड इंप्रेशंस, कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, यानी कि कितनी बार इस एड को देखा गया। एड यूनिट एक्सपोजर आपको कितना मिल रहा है, कितनी देर तक देखा गया है। ठीक है, 13 आवर 0 मिनट ये टोटल एक्सपोजर है आपका। ठीक है, पब्लिशर एड क्लिक, कितने क्लिक आए हैं, और टोटल एड रिवेन्यू यहाँ पर आपको कितना हुआ है वो भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। यूजर परचेज जर्नी, इसको भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से कि सबसे पहले आपका सेशन स्टार्ट होता है, फिर कितने लोग प्रोडक्ट को देखते हैं, फिर वो ऐड टू कार्ट करते हैं, फिर कितने लोग चेकआउट को बिगिन करते हैं, फिर कितने लोग फाइनली लास्ट में परचेजिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें भी आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। ठीक है, एड यूनिट एक्सपोजर का मतलब होता है कि आपकी एड को टोटल कितनी बार देखा गया है, यानी कितनी मिनट तक आपकी एड को देखा गया है टोटल, इन टोटल।
रिटेंशन जिसका मतलब होता है कि अब कितने यूजर्स आपके रिटर्निंग यूजर हैं और उनका क्या डाटा है, राइट। देखिएगा, मेरे पास टोटल 50 के यूजर हैं, जिसमें से 14 के मेरे रिटर्निंग यूजर हैं, यानी कि वो रिटर्न हुए हैं। लास्ट 28 डेज में 50 के टोटल आए हैं और जिसमें से 14 के मेरे रिटर्न होकर आए हैं, ठीक है। यहां पर अगर मैं यूजर रिटेंशन बाय कॉरेट देखती हूं तो आप देखिएगा, कॉरेट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिएगा। देखो, कॉरेट आपके पास एक तरह की एनालिसिस रिपोर्ट है जिसमें हम लोग ये ट्रैक करते हैं कि अगर आज 100 यूजर मेरी वेबसाइट पर आ रहे हैं ऑन द डे 1, मान लेते हैं मैं आज को डे 1 कंसिडर करती हूँ, 6 जून इज डे 1, एंड मैं यहाँ पर 7 डेज तक देखती हूँ कि जो यूजर आज मेरी वेबसाइट पर आए हैं, यानी आउट ऑफ दीज 100 यूजर मेरे पास सेकेंड डे कितने रिटेन हुए हैं, मान लो 5, थर्ड, फोर्थ, 2, 1, 0, 0, यानी कि यहां पर मेरे पास जितने भी यूजर आए हैं हम इसको 100% मानकर चलते हैं। जैसे आपके पास एक 100% होता है, ऐसे ही आपके पास ये जितने भी यूजर हैं आप इसको 100% मानकर चलेंगे। इनमें से जितने भी यूजर रिटेन हो रहे हैं वो इस 100% का कितने परसेंट है। जैसे यहाँ पर 5 यूजर आउट ऑफ 100 रिटेन हुए हैं तो ये मेरा 5% हो गया, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर 100% यूजर आपके डे 1 पर हैं तो आपके डे 2 पर कितने हैं, 3 पर कितने हैं, वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। पर डे के अकॉर्डिंग ये कॉरेट एनालिसिस भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यही यूजर रिटेंशन आप यूजर एंगेजमेंट के साथ भी कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। जैसे अगर मैं डे 1 की बात करती हूँ तो आप देखो कि डे 1 आपके पास 4.1% यूजर है और डे 7 आपके पास 0.6% यूजर है, राइट। ये आपके पास एक एनालिसिस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगेन डे 1 आपके पास इतने यूजर हैं और डे 2 आपके पास इतने यूजर हैं, ये चीज भी आप यहाँ पर अपनी देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉरेट एनालिसिस जो आप यहाँ पर कर रहे हैं। नाउ लेट मी ओपन माई रिपोर्ट, दिस इज द रिटेंशन रिपोर्ट हियर, ठीक है। यहाँ पर आप यूजर एंगेजमेंट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं कि हमारे पास डे 1 पर 2 मिनट 35 सेकेंड यूजर ने स्पेंड किए हैं और डे 7 पर यही जो एंगेजमेंट है वो मेरा 0 हो गया है। यानी अगर कोई भी यूजर विजिट नहीं करेगा तो एंगेजमेंट रेट तो 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो आपका एंगेजमेंट है वो 0 हो गया है। यूजर रिटेंशन, अगेन मैं यहाँ पर अगर 42 डेज का डाटा निकालती हूँ तो 42 डेज में आप देखेंगे कि यूजर रिटेंशन जो अभी 100% था आपके पास डे 0 पर, अब वो आपके पास 42 डेज पर आपके पास कितना हो गया है, ये देखिएगा, दैट इज लेस देन 0.1%, राइट। तो यहाँ पर आप जस्ट ये डाटा देख सकते हो कि अगेन आपके पास डे 1 ये डाटा है, डे 2, डे 4 ये किस तरीके से आपका स्लाइटली बिल्कुल कम होता जा रहा है। सिमिलरली आपका यूजर एंगेजमेंट जो कि आपका डे 0 पर 44 सेकेंड था, डे 1 पर ये बढ़कर 51 सेकेंड हुआ एंड उसके बाद से ये आपका डिक्रीज होता जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप रिटेंशन देख सकते हैं। अगेन यहाँ पर लाइफ टाइम वैल्यू भी आप देख सकते हैं, ये आपकी सेम रहती है, ठीक है। जैसे अगर हमने अभी जब मैंने आपको बताया कि अगर मैं एक यूजर को कंसीडर करती हूँ लास्ट 120 डेज का एक रिजल्ट अगर उसका निकालती हूँ तो यहाँ पर मेरे को एक यूजर से इतने अमाउंट यानी कि दैट इज $1.28 का बेनिफिट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर बाय कंट्री, ये कंट्री वाइज आपके कितने यूजर्स आ रहे हैं वो देख सकते हो। यूजर्स बाय सिटी, सिटी वाइज आपके पास कितने यूजर्स आ रहे हैं वो भी देख सकते हो, ठीक है। यूजर्स के साथ साथ अगर आपको सिर्फ न्यू यूजर्स देखने हैं तो वो भी आप देख सकते हो कि मुझे तो सिर्फ न्यू यूजर्स के बारे में डाटा चाहिए तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आप यूजर्स बाय जेंडर, जेंडर के अकॉर्डिंग भी इसको देख सकते हो एंड यूजर्स बाय इंटरेस्ट भी आप यहाँ पर इसको देख सकते हो, ठीक है। एज पर इंटरेस्ट यहाँ पर ये चीजें भी आप देख सकते हो। सिमिलरली यूजर्स बाय एज ग्रुप, एज ग्रुप जो आपको गूगल एड्स में भी हेल्प करता है कि गूगल एड्स में अगर आपको कोई भी एड बनानी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एज ग्रुप 18 से लेकर 34 तक का जो आपका डाटा है वहां पर आपके सबसे ज्यादा यूजर हैं। तो ये चीजें आप देख सकते हो। लैंग्वेज आप इंग्लिश यहाँ पर प्रेफर कर सकते हो क्योंकि इसके आपके सबसे ज्यादा यूजर हैं। सिमिलरली आप यहाँ पर टेक ओवरव्यू और टेक्निकल को और ज्यादा डिटेल में भी देख सकते हो। टेक ओवरव्यू यानी कि उनका टेक्निकल फैक्टर क्या है, जो आपके यूजर्स हैं वो किस पर्टिकुलर टेक्निकल फैक्टर में बिलोंग करते हैं, यानी कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूज करते हैं, कौन सा डिवाइस प्लेटफॉर्म ये चीजें वो यूज कर रहे हैं, कौन सा ब्राउजर वो यूज करते हैं, ये सब चीजें यहाँ पर हम देख सकते हैं। सिमिलर
सिमिलरली किस पर्टिकुलर डिवाइस कैटेगरी को वो यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप को ज्यादा यूज कर रहे हैं, मोबाइल को ज्यादा यूज कर रहे हैं या टैबलेट को, वो चीजें भी हम यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन रेजोल्यूशन यानी कि किस तरीके का डिवाइस उनके पास है, जैसे कि आपको पता है डेस्कटॉप का रेजोल्यूशन अलग होता है, मोबाइल का अलग होता है, तो वो चीज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन के केस में ऐप वर्जन, ऐप स्टेबिलिटी भी यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। बात करते हैं कि अब हमें अगर इन केस मैनुअली कोई भी रिपोर्टिंग लेनी है, तो मैनुअली कोई भी रिपोर्टिंग अब हम कैसे ले सकते हैं। ठीक है, मैनुअली यानी कि फॉर एग्जांपल आप अपने क्लाइंट्स को ये रिपोर्ट दे रहे हो, ठीक है, आपको अपने क्लाइंट को एक रिपोर्ट सबमिट करनी है जिसमें आप ये सारी चीजें उनको बताते हो। देखो, क्लाइंट को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए दो चीजें हैं। जैसे अभी यहाँ पर एक टेक ओवरव्यू रिपोर्ट आपके सामने है, एक ऑप्शन होता है आप सीधा यहाँ शेयर बटन पर क्लिक करो और आप एक पर्टिकुलर लिंक अपने क्लाइंट को कॉपी करके यहाँ से शेयर कर दो। ये तो होता है एक तरीका कि जब मुझे कोई भी रिपोर्ट यहाँ पर इस तरीके से देखनी है और देखने के बाद जस्ट मुझे उसको शेयर करना है, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है कि हम एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर एक रिपोर्ट बनाएं और उस रिपोर्ट को अपने क्लाइंट को शेयर करें। उसके लिए यहाँ पर हमारे पास ये एक्सप्लोर सेक्शन होता है। इस एक्सप्लोर सेक्शन की हेल्प से यहाँ पर हम अपनी रिपोर्ट को जनरेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास एक ब्लैंक होता है, ब्लैंक यानी कि जिसमें आप किसी भी तरीके की कोई भी रिपोर्ट अपने अकॉर्डिंग चूज करके ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसको हम फ्री फॉर्म बोलते हैं। फ्री फॉर्म जैसे कि मान लो आपको टेबल फॉर्मेट चाहिए, टेबल ले लो। आपको यहाँ पर डोनट चार्ट चाहिए, आप डोनट चार्ट ले सकते हैं। अगेन आपको लाइन चार्ट यहाँ पर चाहिए, आप लाइन चार्ट ले सकते हो, राइट। यहाँ पर आपके पास स्कैटर्ड प्लॉट, बार ग्राफ, आपके पास जियो मैप, ये सभी टैबलेट्स, ये सभी टेम्पलेट अवेलेबल हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि किस तरीके से आपकी रिपोर्ट दिखाई देगी, तो इनमें से कोई भी फॉर्मेट आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट ले रही हूँ, यानी कि टेबुलर फॉर्मेट, जिसमें आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं टेबुलर की बात करती हूँ, सबसे पहले आपके पास आता है कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक चाहिए। ठीक है, अगेन मुझे लास्ट 30 डेज की लेट्स सपोज ये रिपोर्ट चाहिए। लास्ट 30 डेज का मुझे जो डाटा है वो यहाँ पर अपने कस्टमर को दिखाना है। तो लास्ट 30 डेज का डाटा मेरे पास आ गया है। लास्ट 30 डेज आप ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं। उसके बाद सेगमेंट आपको कौन सी चाहिए। ठीक है, मैंने दो चीज आपको बताई थी कि जो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आती हैं, इस साइड जो मेरे पास आती हैं उनको हम डायमेंशंस बोलते हैं, और ऊपर जो मेरे पास आती हैं उनको हम मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे डायमेंशंस ऐड करनी है, क्लिक ऑन दिस प्लस साइन। ठीक है, कौन सी डायमेंशन आपको ऐड करनी है, मान लो मुझे यहाँ पर ट्रैफिक चाहिए और ट्रैफिक सोर्स मान लेते हैं मुझे यहाँ पर चाहिए। ट्रैफिक सोर्स में मुझे चाहिए फर्स्ट यूजर डिफॉल्ट चैनल ग्रुप, ये मेरे को चाहिए, इसको आप इंपोर्ट कर लो, क्लिक ऑन इंपोर्ट। ठीक है, यही वाली डायमेंशन है जो मुझे चाहिए। उसके बाद अगर मैं मैट्रिसेस की बात करूं तो आपको मैट्रिसेस में क्या चाहिए, मुझे नंबर ऑफ यूजर चाहिए, क्लिक ऑन दिस यूजर। यहाँ पर आपको कौन से यूजर चाहिए, मुझे न्यू यूजर चाहिए कि मेरे पास नए यूजर कितने आए हैं। टोटल यूजर मुझे चाहिए कि टोटल यूजर कितने आए हैं। रिटर्निंग यूजर तो बाय डिफॉल्ट आपके आ ही जाएंगे। कितने यूजर एंगेज्ड हैं और यूजर का कन्वर्जन रेट आपका कितना आया है, वो चीजें मुझे यहाँ पर चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको सेशंस में से क्या चाहिए, इसको इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका मैट्रिसेस यहाँ पर इंपोर्ट हो गई। अगेन अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ सेशंस भी चाहिए। सेशंस के डाटा में से आपको क्या क्या चाहिए, एवरेज सेशन ड्यूरेशन मुझे चाहिए, एंगेज्ड सेशन मुझे चाहिए, एंगेज्ड सेशन पर यूजर एंगेजमेंट रेट ये भी मुझे चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ सेशंस और सेशन पर यूजर भी मुझे चाहिए। इस तरीके से आप इसको भी यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले आप अपनी इस डायमेंशन को यहाँ पर देखिएगा, ये आपके पास रोज हैं, सबसे पहले इस डायमेंशन को यहाँ पर ड्रॉप कीजिएगा। ठीक है, ड्रॉप एंड सेलेक्ट डायमेंशन, इसको हम कहाँ डालते हैं, रोज में डालते हैं। ठीक है, सेगमेंट के अंदर आप किसको ऐड करते हो, आप यहाँ पर सेगमेंट के अंदर यहाँ से ऐड करेंगे। क्लिक ऑन दिस प्लस साइन, कौन सी सेगमेंट मुझे चाहिए, यूजर सेगमेंट मुझे चाहिए। क्लिक ऑन सेव एंड अप्लाई कि मुझे सबसे पहले यहाँ पर एक यूजर सेगमेंट की जरूरत है जिसमें मैं यूजर्स को प्रिडिक्ट करूंगी। ठीक है, ये आपकी बन गई है। क्लिक ऑन दिस प्लस साइन,
इवेंट सेगमेंट चाहिए, रीसेंट एक्टिव यूजर चाहिए, आपको कौन से यूजर्स यहाँ पर चाहिए? मान लो मुझे यहाँ पर सेशन सेगमेंट चाहिए, ठीक है। सेशन सेगमेंट के अंदर कब होनी चाहिए सेशन सेगमेंट? व्हेन कोई इवेंट हैपन हुआ है, ठीक है, ये देखिएगा, कोई इवेंट आपको यहाँ पर कराना है, पेजेस या स्क्रीन सेशंस, ये देखिएगा सेशन नंबर, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ऑल यूजर का आपको चाहिए, कुछ इंक्लूड एक्सक्लूड अगर आपको कराना है तो वो भी आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपकी सेगमेंट हो गई। डिलीट करना है तो ये देखिएगा डिलीट का ऑप्शन भी आपके पास होता है, यू कैन सिंपली रिमूव योर सेगमेंट। आप इस तरीके से अपनी सेगमेंट को ये देखिएगा यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अगेन सेगमेंट कंपैरिजन मुझे यहाँ पर ऐड करना है, अलग अलग फॉर्म में मुझे इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए अगेन यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस सेगमेंट। यहाँ पर आपको रीसेंट एक्टिव यूजर चाहिए, क्लिक ऑन दिस। लास्ट 30 डेज के मुझे चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर एक्टिव कर सकते हो, क्लिक ऑन सेव एंड अप्लाई। तो रीसेंट एक्टिव यूजर अब देखिएगा यहाँ पर आपके ऐड हो गए हैं, ठीक है। पाइवोट में आपको फर्स्ट कॉलम चाहिए, फर्स्ट रो चाहिए, वो चीजें भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिएगा, ठीक है। कोई भी फिल्टर्स हमें लगाने हैं तो हम फिल्टर्स अपने यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा सेगमेंट में ही हम यहाँ पर परचेजर्स को चूज कर लेते हैं कि हमारे नंबर ऑफ परचेजर कितनी है। इन ऐप परचेजर चाहिए आपको, ठीक है, या फिर आपको क्या चाहिए, न्यू एंगेज यूजर मुझे चाहिए, और मुझे यहाँ पर रिव्यू ऑर्डर्स चाहिए, ठीक है, ई कॉमर्स मुझे चाहिए। ये आपने ऐड कर दिया, क्लिक ऑन ऐड टू अप्लाई। तो अब 14 के ये आपके पास सेगमेंट आ गई, ये भी आप यहाँ पर आपने ले लिया। फर्स्ट यूजर डिफॉल्ट यहाँ पर आपने ले लिया है। इसी के साथ साथ अगर आप और भी डायमेंशंस को ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है दैट इज फर्स्ट यूजर सोर्स एंड मीडिया, ठीक है। इसको भी आप यहाँ पर रोज में इंसर्ट कर सकते हो। इस तरीके से 2 डायमेंशन यहाँ पर आपकी बन जाती हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये जो रिजल्ट मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ये रिजल्ट यहाँ पर आपका रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, राइट। यहाँ पर रिफ्लेक्ट ना होने का रीजन ये है कि ये आपका डेमो अकाउंट है, क्योंकि यही सब चीजें अगर आप अपने अकाउंट में करते हैं तो आपको रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन डेमो अकाउंट के अंदर इन चीजों को एक्सेस करने का, इस रिपोर्ट को शेयर करने का आपको एक्सेस नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए लेट मी डू वन थिंग, मैं आपको ये चीजें एक बार अपने अकाउंट में करके दिखाती हूँ ताकि आप इन चीजों को ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकें। ये चीजें जब आप डेमो अकाउंट में करके देखेंगे तो आपको भी यही इशू आएगा जो आप यहाँ पर फेस करेंगे, ठीक है। लेट मी शो यू। देखो मैट्रिसेस के जितने भी नेम हैं वो सब आपको पता होनी चाहिए सबसे पहली चीज, क्योंकि अगर वो आपको नहीं पता तो फिर आप ये सब चीजें नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं। ब्लैंक मैं क्रिएट कर लेती हूँ। अब ब्लैंक क्रिएट कीजिए या फ्री फॉर्म क्रिएट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो फ्री फॉर्म है ये वही फ्री फॉर्म है जो आप साइड में देख रहे थे, ठीक है। विजुअलाइजेशन लेनी है मैंने, लेट मी शो यू, देखिएगा, ठीक है। लेट मी क्लिक ऑन यूजर ट्रैफिक सोर्स, यहाँ पर ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट मी क्लिक ऑन इम्पोर्ट, ठीक है। इसको आपको जस्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट कर देना है। ये यहाँ पर आपका इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। अगेन यहाँ पर डाटा सेट आप अपना चूज कर लीजिए। कस्टम आपने यहाँ पर किया हुआ है तो कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। सेगमेंट के अंदर आप यहाँ पर चेंज कर दीजिए रिसेंट एक्टिव। अब देखो सेगमेंट जो यहाँ पर आप चीज यूज करोगे वो पर्टिकुलर सेगमेंट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। डेमोग्राफिक है, एक्विजिशन है, मान लो मुझे एक्विजिशन सेगमेंट लेनी है, फर्स्ट यूजर सोर्स, फर्स्ट यूजर कैंपेन, फर्स्ट यूजर डिफॉल्ट चैनल ग्रुप, तो ये आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। बिल्ट इन ऑडियंस, लास्ट 30 डेज की ऑडियंस, तो ये आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। कंटेन्स, कौन सा फर्स्ट यूजर आपके पास है, बिगिंस विद, तो ये चीजें भी यहाँ पर आपको ऐड करनी है। ये देखिएगा अक्रॉस ऑल द सेशंस आप यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। लेट मी गो बैक एंड लेट मी टेक यूजर सेगमेंट हियर, इवेंट्स, फर्स्ट विजिट, ठीक है, ये मैंने ले लिया। लेट मी क्लिक ऑन सेव एंड अप्लाई। सेव एंड अप्लाई पर यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया। दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेगमेंट। अगेन लेट मी चूज रिसेंट एक्टिव यूजर्स, ठीक है।
मैट्रिसेस आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, जैसे आप यूजर्स को चूज कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, वैल्यूज में आपने ऐड कर दिया एक्टिव यूजर की, जितने भी मेरे पास एक्टिव यूजर्स हैं वो सब आने चाहिए। अब ये देखो, फर्स्ट टाइम परचेजर आपने चूज किया वो आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर टोटल यूजर्स आप देखना चाहते हो वो भी आपके पास आने चाहिए। ठीक है, ये देखिएगा टोटल परचेजर्स। तो देखो इस तरीके से यहाँ पर आपने ये रिपोर्ट जनरेट कर ली। क्या क्या मैंने ऐड किया है स्टार्टिंग से देखते जाइएगा। एक्सप्लोरेशन नेम आप ऐड करेंगे, कस्टम, ठीक है, डेट आप ऐड करेंगे, सेगमेंट्स आप ऐड करेंगे, डायमेंशंस ऐड करेंगे, मैट्रिसेस ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो चीजें होती हैं ये सारी चीजें आपकी इसके लिए हैं। टेक्निक है मेरी फ्री फॉर्म, विजुअलाइजेशन में टेबुलर रखना चाहती हूँ। कौन सी सेगमेंट आपको लेनी है उसके लिए मैंने चूज किया था कि मेरे सेगमेंट रहेगी, ये देखिए ये ऊपर वाली मेरी सेगमेंट है जिसमें मैं रिसेंट एक्टिव यूजर्स पर काम कर रही हूँ और मैं अनटाइटल्ड सेगमेंट पर काम कर रही हूँ। राइट, उसके बाद फर्स्ट कॉलम, ये मेरा पाइवोट टेबल है कि ये फर्स्ट कॉलम मेरा रहेगा। उसके बाद रोज के अंदर मैं यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रही हूँ फर्स्ट यूजर डिफॉल्ट चैनल ग्रुप इसको। ठीक है, जो कि मेरी डायमेंशन है। टोटल नंबर ऑफ रोज मैंने सिलेक्ट की हुई है। कॉलम में अगर आपको कोई और डायमेंशन चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। मैट्रिसेस जो आपने यहाँ पर चूज की थी, नंबर ऑफ एक्टिव यूजर, फर्स्ट टाइम परचेजर्स, टोटल यूजर्स, ये सब आपके पास वैल्यूज में आता है। ठीक है, इसको आप ऐड करोगे। कॉल टाइप आपके पास यहाँ पर क्या रहेगी, बार चार्ट रहेगा, प्लेन टेक्स्ट रहेगा, हीट मैप रहेगा, तो वो भी आप देख सकते हो। नीचे जो आप देख रहे हो ये ब्लू साइन आ रहा है, ये आपके पास एक बार चार्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपनी रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। तो देखिएगा ये तो हो गई एक टाइप। अब अगर आपको इसको अपने क्लाइंट को सेंड करना है तो यहाँ हमारे पास एक एक्सपोर्ट डाटा का ऑप्शन होता है। आप इस एक्सपोर्ट डाटा को CSV फाइल में, गूगल शीट में, PDF में सेव करके अपने क्लाइंट को शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली आपके पास शेयर का ऑप्शन होता है, यहाँ पर आपको कोई भी इशू नहीं आता है। और उतना ही नहीं, जब आप किसी क्लाइंट के अकाउंट में काम कर रहे होते हो वहां पर अगर इन केस आपके पास एक्सेस है तो बाकी जो हमारी रिपोर्ट है आप उनको भी शेयर कर सकते हो। जैसे रिपोर्ट्स के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो, लेट मी ओपन दिस रिपोर्ट। कोई भी एक रिपोर्ट मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। अगर आपको वो अपने क्लाइंट के साथ शेयर करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने एंगेजमेंट रिपोर्ट यहाँ पर ओपन की है। ठीक है, एंगेजमेंट रिपोर्ट में अगर मैं शेयर बटन पर क्लिक करती हूँ, लेट मी क्लिक ऑन दिस शेयर बटन, तो यहाँ भी आपके पास डाउनलोड फाइल का ऑप्शन होता है और आप CSV और PDF की फॉर्म में इसको डाउनलोड कर सकते हो। राइट, क्योंकि लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके पास आपके क्लाइंट्स राइट हैं या नहीं है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। अगर राइट्स हैं तो आप इसको भी यहाँ पर सेव कर लेंगे। और देखो जैसे आपके पास ये होता है वैसे ही आपके पास और भी रिपोर्ट्स होती हैं। जैसे अभी मैंने आपको फ्री फॉर्म बताया, सेम आपके पास यहाँ पर फनल एक्सप्लोरेशन रहती है, पाथ एक्सप्लोरेशन रहती है। ये सिर्फ आपके पास इसके बेसिस पर टेम्पलेट है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी विजुअलाइजेशन है। राइट, बिकॉज अगर इसमें देखिए मैं फनल की बात करूं तो फनल इज ऑल्सो सेम, ये भी आपके पास सेम है। सिर्फ इसका जो लुक है वो आपके पास फनल जैसा होता है। ये देखिएगा, जस्ट ये फनल की फॉर्म में आपको क्रिएट कर कर यहाँ पर दिखा रहा है कि सबसे पहले यूजर आपकी वेबसाइट पर आए, एक सेशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ, फिर आपके पेजेस को देखा गया और उसके बाद फाइनली आपकी परचेजिंग हुई। तो जस्ट ये एक फनल डाटा यहाँ पर दिखा दिया गया है कि सबसे पहले क्या एक्टिविटी होती है, देन सेकंड क्या एक्टिविटी होती है, एंड देन थर्ड क्या एक्टिविटी होती है, ये चीजें। और यही सेम चीजें आप अपने पाथ में भी देख सकते हो। आपके पास जो पाथ एक्सप्लोरेशन है वहां पर भी आप यही सब चीजें देखते हैं कि सबसे पहले आपकी क्या एक्टिविटी हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सब चीजें आप यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट यू कैन सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप, पेज टाइटल एंड कोई भी पेज टाइटल आप यहाँ पर अपना ऐड कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से यूजर इन पॉइंट पर विजिट करता है। अबाउट अस पर 22 में से 2 लोग जाते हैं, एक यूजर ने कॉन्टैक्ट अस पर और एक यूजर ने शॉप पेज पर क्लिक किया। तो ये चीजें आप अपनी यहाँ पर देख सकते हो। एडवर्टाइजिंग, ये आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर अगर आप ऑल चैनल्स पर क्लिक करते हैं तो आपको क्या डाटा मिलता है, देखिएगा। ऑल चैनल्स में आप देख सकते हैं कि अभी जितने भी चैनल्स आपने देखे, डायरेक्ट, ऑर्गेनिक सर्च, ईमेल, ऑर्गेनिक वीडियो एंड ऑर्गेनिक सोशल, ये सभी चैनल्स के नाम आपको मिल रहे हैं। इनमें कितना कन्वर्जन आपका हुआ है टोटल, वो आपने देखा।
इसमें 90 कन्वर्जन है, इससे 38 हो रहे हैं, इससे 16, इससे 10, इससे 6। तो इन कन्वर्जन का मतलब क्या है कि अगर कोई भी यूजर ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आपकी वेबसाइट पर आता है, ईमेल के थ्रू, तो उस उनमें से टोटल 16 यूजर्स आपके कन्वर्ट हो गए हैं। इसका ये मतलब है कोई भी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जो आपके डायरेक्ट रन हो रहा है, गूगल सर्च पर रन हो रहा है, वहां से कितना ट्रैफिक है, कोस्ट पर कन्वर्जन आपको कितनी आ रही है, यानी कि सीपीसी आपको कितना आ रहा है ईमेल एड्स में, ऑर्गेनिक सर्च में, ऑर्गेनिक वीडियो में, सोशल में कितना आ रहा है, टोटल रिवेन्यू आपको कितना हो रहा है, और टोटल रिटर्न ऑन एड स्पेंड अगर इन केस आपके पास आ रहा है तो वो कितना आ रहा है। ये जितनी भी मैट्रिसेस आप देख रहे हो, ये सारी मैट्रिसेस, इनमें से जो भी चीजें आपके पास आती हैं उसका डाटा आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर जीरो अमाउंट दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग क्या होता है। एडवर्टाइजिंग आपके पास एक एट्रीब्यूशन मॉडल का पार्ट है। यहाँ पर हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि आपके पास ये जितने भी चैनल हैं, चैनल कंपैरिजन हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे अब क्या होता है, मान लो अमेजोन के ऊपर कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मान लो मैं अमेजोन के ऊपर जा रही हूँ सबसे पहले गूगल के थ्रू, लेकिन मैं कोई भी शॉपिंग नहीं करती हूँ, अगेन मैं वहां पर जाती हूँ किसी और वेबसाइट के थ्रू और वहां पर जाकर मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। सो द पॉइंट इज कि अब इसकी जो वैल्यू है वो किसको मिलनी चाहिए, अब इसका जो एक्चुअल में क्रेडिट है, जो काउंट है, वो किसके पास जाना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं एट्रीब्यूशन मॉडल लास्ट क्लिक और एट्रीब्यूशन मॉडल डाटा ड्रिवन, दो मैं मॉडल की बात करती हूँ, ठीक है। डाटा ड्रिवन की जगह चलिए मैं फर्स्ट क्लिक की बात कर लेती हूँ, लास्ट क्लिक एंड फर्स्ट क्लिक, ताकि एक छोटा सा कन्वर्जन मैं आपको दिखा सकूं। देखो, लास्ट क्लिक का क्या मतलब है कि अगर कोई भी यूजर लास्ट टाइम डायरेक्ट से आता है और कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज द लास्ट क्लिक, और कोई भी यूजर फर्स्ट टाइम डायरेक्ट से आता है, कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज योर फर्स्ट क्लिक। ठीक है, यहां पर आप देखो डायरेक्ट, ऑर्गेनिक सर्च, ईमेल, तीनों के केस में आपको चीजें सेम मिल रही हैं। सो इट्स माइट बी द केस कि यूजर आपकी वेबसाइट पर डायरेक्ट से, ऑर्गेनिक सर्च से या ईमेल से आया और आते ही कन्वर्ट हो गया। अगर यूजर आते ही कन्वर्ट हो रहा है तो उसका लास्ट क्लिक और फर्स्ट क्लिक सेम हो गया। लेकिन अगर यूजर फर्स्ट टाइम आपके पास कहीं और से आ रहा है, फिर दोबारा एक ऑर्गेनिक वीडियो देखकर आ रहा है और फिर वो कन्वर्ट होता है, तो यहां पर ये जो कन्वर्जन का वैल्यू है ये किसको मिल रहा है, ऑर्गेनिक वीडियो को मिल रहा है, फर्स्ट क्लिक को नहीं मिल रहा। देखो क्यों नहीं मिल रहा फर्स्ट क्लिक को, क्योंकि वो यूजर फर्स्ट टाइम कहीं और से आ चुका था, लास्ट क्लिक उसका ऑर्गेनिक वीडियो था, राइट। सिमिलरली देखो कि फर्स्ट टाइम यूजर ऑर्गेनिक सोशल से आया है, लेकिन लास्ट 6 बार यूजर जब ऑर्गेनिक सोशल से आया है तो वो कन्वर्ट हुआ है। पहली 10 बार जब वो ऑर्गेनिक सोशल से नहीं आया था तो उसका कोई भी कन्वर्जन नहीं हुआ था। इसको आपको समझाने के लिए एक और पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। देखो, ये कन्वर्जन आपका सबसे ज्यादा हेल्पफुल तब होता है जब आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो। अब एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे मान लो एक प्रोडक्ट है, उसकी आप भी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, आप भी उस प्रोडक्ट के एफिलिएट हैं, ठीक है, और आपका फ्रेंड भी उसका एफिलिएट है। आप एफिलिएट नंबर 1 है, आपके फ्रेंड एफिलिएट नंबर 2, एक और फ्रेंड एफिलिएट नंबर 3, ठीक है। अब मान लेते हैं आप तीनों का एक कॉमन फ्रेंड है 4th, ठीक है। सबसे पहले ये 4 नंबर एफिलिएट A1 का कोड देखता है, उस पर क्लिक करता है और इस वेबसाइट पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो इस वेबसाइट पर पहुंचता है, इस A1 की साइट से एक कुकी डिडक्ट होता है, इसके जो जीमेल अकाउंट से इसने लॉगिन किया हुआ है वहां से एक कुकी डिडक्ट होता है, जिससे इस वेबसाइट को ये पता चल जाता है कि ये यूजर A1 रेफरल कोड से हमारे पास आया है। जब आप किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आपकी वेबसाइट पर एक सोर्स कोड के थ्रू आप वहां पर जाते हो, जब आप किसी के दिए हुए गिवन लिंक पर क्लिक करते हो। गूगल एडसेंस में ये सब चीजें मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगी, राइट। लेकिन सिर्फ जो मेजरमेंट पार्ट है वो अभी मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, ठीक है। डोंट वरी वैष्णवी, आप गूगल एडसेंस में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप इस कुकी वर्ड को छोड़ दीजिए, सिर्फ आप एफिलिएट को अच्छे से समझिए। तो यहां पर सबसे पहले यूजर एफिलिएट 1 का दिया हुआ लिंक लेता है, उस पर क्लिक करता है और क्लिक करके सीधा वेबसाइट पर पहुंच जाता है। अब इस वेबसाइट को यह पता चल गया कि ये यूजर किसका है, A1 का है। 10 दिन के बाद वो यूजर एफिलिएट 2 का दिए हुए लिंक पर क्लिक करता है, फिर से वेबसाइट पर पहुंचता है। अब ना उसने पहली बार शॉपिंग की, ना उसने दूसरी बार शॉपिंग की, तीसरी बार जब वो A3 के लिंक पर क्लिक करता है और इस वेबसाइट पर जाता है तो वो शॉपिंग कर लेता है। अब वो
शॉपिंग कर लेता है। तो यानी कि जब वो यूजर A1 के लिंक पर क्लिक कर कर वेबसाइट पर गया था, तो A1 के लिंक को मैं क्या कंसीडर करूंगी? फर्स्ट क्लिक। ये वाला मेरा कौन सा था? ये वाला मेरे पास लास्ट सेकंड क्लिक था, लास्ट सेकंड। और A3 का लिंक कौन सा था? मेरे पास लास्ट क्लिक था, राइट। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहले हमारे पास एट्रीब्यूशन मॉडल कहता है कि जो यूजर आपके पास लास्ट में आता है, जिससे आपको कन्वर्जन होता है, हम उसी के बकेट में उस कन्वर्जन को काउंट करते हैं। जैसे यहां पर उसने ऑर्गेनिक वीडियो को 10 कन्वर्जन दिए हैं, ऑर्गेनिक सोशल को उसने 6 कन्वर्जन दिया, राइट। ईमेल को उसने 16 दिया। उसने यहां पर इसको 16 क्यों नहीं दिया? क्योंकि बाकी के 10 तो कन्वर्ट ही नहीं हुए होंगे, तभी तो हमने उसको लास्ट क्लिक नहीं माना। तो इसीलिए यहां पर उसने 6 दे दिया, ऑर्गेनिक वीडियो 10, ईमेल 16, ऑर्गेनिक सर्च 38, डायरेक्ट 90, राइट। लेकिन अब एक पॉइंट आता है कि सबसे पहले यूजर को किसने बताया वेबसाइट के बारे में? फर्स्ट क्लिक ने, तो उसको भी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। तो एट्रीब्यूशन मॉडल के अकॉर्डिंग आपके पास ये कुछ प्रोसेस होते हैं जिसमें आप यूजर को इंपॉर्टेंस देते हो, यानी उसकी बकेट में चीजों को काउंट कराते हो। देखो, सबसे पहला होता है डाटा ड्राइवन। डाटा ड्राइवन के केस में क्या होता है, अब हमारे पास जितने भी यूजर हैं, हम उनको एक इक्वल इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करते हैं कि भाई जो भी चीजें हैं, कि जो भी चीजें हैं अब हम आपकी बकेट में डाल रहे हैं, यानी कि अब उसका जो क्रेडिट है वो A1 को भी मिल रहा है, A2 को भी, A3 को भी, यानी कि फर्स्ट को भी, सेकंड को भी एंड थर्ड को भी, तीनों को मिल रहा है, राइट। अब जो क्रेडिट है वो इन तीनों को मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट अब आपके पास यहां पर आता है डाटा ड्राइवन के बाद, दैट इज योर लास्ट क्लिक। लास्ट क्लिक आपको ऑलरेडी पता है कि सारा क्रेडिट लास्ट को, फर्स्ट क्लिक सारा क्रेडिट फर्स्ट को। लीनियर का मतलब कि सभी को हम इक्वल क्रेडिट दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड लास्ट सभी को इक्वल क्रेडिट यहां पर मिलेगा, किसी को कम ज्यादा नहीं। जैसे देखो, ऑर्गेनिक सोशल का ऑटोमेटिकली पहले 10 था, अब 12.67 हो गया है, यानी कि एक मीन क्रेडिट इसको मिल गया। सिमिलरली ऑर्गेनिक वीडियो को भी अब एक मीन क्रेडिट यहां पर मिल गया है, ठीक है। तो यानी कि सबको हमने इक्वल इंपॉर्टेंस दी है। पोजीशन बेस्ड यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट को ज्यादा दी है, बाकी जितने भी हमारे पास थे उन सबको हमने कम दी है। फर्स्ट एंड लास्ट क्लिक जिनके ज्यादा थे उनको इंपॉर्टेंस इक्वल दी है, और उसके अलावा बीच वालों को कम। टाइम डिके का मतलब होता है फर्स्ट क्लिक वाले को सबसे कम प्रेफरेंस दे रहे हैं और लास्ट वाले को सबसे ज्यादा दे रहे हैं, दैट इज योर टाइम डिके, राइट। तो आपके पास इस तरीके से ये प्रेफरेंस मॉडल होता है, इसको हम एट्रीब्यूशन मॉडल बोलते हैं, कि अलग अलग चैनल को किस तरीके से हम अलग अलग इंपॉर्टेंस देते हैं, अलग अलग इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग उनके कन्वर्जन को हम किस तरीके से काउंट करते हैं, दैट इज बेसिकली योर एट्रीब्यूशन मॉडल, राइट। बहुत सारी कंपनीज में एट्रीब्यूशन मॉडल के बेसिस पर भी कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं, तो इसीलिए इसको भी समझना जरूरी है, राइट, कि बेसिकली व्हाट इज दिस एट्रीब्यूशन मॉडल। सिमिलरली जब आप किसी एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं जहां पर एफिलिएट मार्केटर्स हैं, इन दैट केस ये एट्रीब्यूशन मॉडल भी आपका वर्क करता है कि इसको हमने 25% वेटेज दी है, इसको हमने 100% वेटेज दी है। तो यहाँ पर जस्ट एक कन्वर्जन पाथ भी आप यहाँ पर इनका देख सकते हैं, राइट। तो ये आपके पास जस्ट एक छोटा सा मॉडल है एट्रीब्यूशन मॉडल, जस्ट कुछ टच पॉइंट यहाँ पर आपके पास रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा, फिल्टर आप कर सकते हो ऑल यूजर से या कोई भी यूजर सेगमेंट से, एंड उसके बेसिस पर आप यहाँ पर कन्वर्जन टाइम या इंट्रैक्शन टाइम वो भी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। डेट चेंज कर सकते हैं, कितने इवेंट्स को आपको यहाँ पर कन्वर्जन में चेक करना है वो सब भी चेक कर सकते हो, राइट, कि मेरे ये सभी इवेंट्स हैं तो टोटल कितने इवेंट्स मेरे हुए हैं, कितने कन्वर्जन मेरे बेसिकली यहाँ पर हुए हैं इन पर्टिकुलर मॉडल्स में, राइट। तो वो सब चीजें आप अपने एट्रीब्यूशन मॉडल में यहाँ पर चेक करते हैं।